नेटवर्क बिजनेस की, भैया इसमें आप ज्वाइनिंग करिए हमारे साथ में, आईएमसी बिजनेस एक बहुत शानदार कंपनी है, तो वो हमको वही वीडियो भेज देता है। मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं लेता, लेकिन वो वीडियो मेरे को भेज देता है कि पहले इस वीडियो को देख लो और देखो कि इसमें नेटवर्क बिजनेस का कितना मजाक उड़ाया जा रहा है। डेफिनेटली, लेकिन आप भी उस वीडियो को ध्यान से देखिए और उस वीडियो में आप देखिए कि जो बंदा वीडियो में कह रहा है वो किस तरीके की बातें करता है, और ऐसे लोगों से क्या सावधान रहने की जरूरत नहीं है। और अगर वो बंदा आपको सावधान करने का प्रयास कर रहा है तो मेरे अनुसार तो गलत नहीं कर रहा है। आप देखिए उस वीडियो में, मैंने भी एक वीडियो उसका देखा अभी, जब काफी लोगों ने वीडियो भेजा कि मेरा मजाक उड़ाने के लिए लोगों ने वीडियो भेजा कि पहले आप खुद वीडियो देखो फिर मुझसे नेटवर्क बिजनेस की बात करना। मैंने उस वीडियो को देखने का प्रयास किया, लेकिन मुझे उसकी बात में सच्चाई लगी। क्यों सच्चाई लगी? अगर आपको अवेयर कर रहा है तो गलत क्या कर रहा है? उस वीडियो में आप देखेंगे तो वो अपनी मर्सिडीज किराए पे लेके या कोई भी ऐसा टेम्पो से जाता है, बड़ी बड़ी बातें होता है और गोबर पाथ रहा होता है और बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैं तो यहां बैठा हूं, मैं तो वहां, इस तरह का वीडियो है। लेकिन आप उस वीडियो में देखिए, जब वो प्लान दिखाने की बात करता है तो क्या प्लान दिखाता है? भैया फलाने केवल 3 लोग ले आओ, 10-10 हजार वाले 3 लोग ले आओ। तो वो बंदा उसे पूछता है कि सर ये तो बताइए करना क्या है? अरे कुछ नहीं करना है, केवल 3 आदमी ले आओ 10-10 हजार वाले। अरे भैया ये तो बताइए करना क्या है? बोले अरे कुछ नहीं करना है, 10-10 हजार वाले 3 आदमी ले आओ। तो ये क्या हुआ? ये मनी सर्कुलेशन हुआ, ये फ्रॉड हुआ। 3 लोगों से आप 10-10 हजार ले आए और पता चला कि 2-4-5 हजार आपको मिल गया, बाकी 30 हजार कंपनी में चला गया या ऊपर वालों में बंदर बाट हो गया। कौन सा तरीका है भाई? कौन सा तरीका है नेटवर्क बिजनेस का? अभी मेरे संज्ञान में भी एक कंपनी आई, मेरे संज्ञान में भी एक सज्जन आए और उन्होंने मुझसे कहा कि सर एक बहुत शानदार कंपनी आ गई है। हमने कहा अच्छा बताइए कैसी कंपनी आ गई है, बहुत शानदार आ गई है? बोले कुछ नहीं, 220 रुपया दीजिए। वहां तो वो बंदा 10-10 हजार की बात कर रहा है, यहां पर उन्होंने कहा 220 रुपया दीजिए, 20 रुपया कंपनी में जाएगा और 200 हमारे आपके बीच ही बढ़ जाएगा। हमने वाह। अब हमने उनसे कहा कि भाई 220 रुपया क्यों देते आपको, जब यहां कुछ मतलब नहीं है इस कंपनी का, और फिर लोगों से बटोरिए 220 रुपया, तो आपको इतना मिल जाएगा, उससे उतना मिल जाएगा, उससे ये क्या है? चीट फंड का काम नहीं होता और क्या है? ये बिल्कुल प्योर ठगी का काम है। नेटवर्क बिजनेस के नाम पर प्योर ठगी का काम है। तो अगर इसके लिए कोई बंदा आपको अवेयर कर रहा है तो मेरे अनुसार तो सही काम कर रहा है, वो तो नेटवर्क बिजनेस का सपोर्ट कर रहा है, आपको नेटवर्क बिजनेस से अवेयर कर रहा है कि कौन सी कंपनी अच्छी होती है, कौन सी कंपनी बेकार होती है। आप बताइए इसमें कौन सा नेटवर्क हो गया कि 220 इससे भी इससे भी इससे भी इससे भी हम लाएं और फिर हमें 100 रुपया मिल जाए या 300 रुपया मिल जाए, और फिर ये जो सीनियर मेरे पास आया वो कह रहा है कि मैंने तो अब तक 4000 रुपया कमा लिया। तो यार तुमने बेवकूफ बना के कमा लिया। तो ये बेवकूफ बनाने का धंधा थोड़े है नेटवर्क बिजनेस। अब यहां पर एक बात समझ में आई, उसने ये कहा कि भाई ये 220 रुपया देने से आप इतना आनाकानी करते हैं। यूट्यूब और फेसबुक पे तो हमने देखा आप लाखों कमाने की बात करते हैं, 220 रुपया तो लोग पान खा कर फेंक देते हैं, दान में दे देते हैं। आप भी ये समझ लीजिए कि 220 रुपया हमने दान दे दिया। हमने कहा भाई साहब कहीं भी जाके दान दे देंगे, तुमको नहीं देंगे, तुम ठगी का धंधा करने आए हो, तुमको फालतू में पैसा देके इस धंधे को बढ़ावा नहीं देने वाले। तो इस तरह का काम जो है नेटवर्क बिजनेस के आड़ में जो चल रहा है, और इसको अवेयर करने का कोई बंदा अपने तरीके से कर रहा है। मे भी उसका तरीका किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को बुरा लग सकता है, किसी को मजाक समझ में आ सकता है, मैं मानता हूं इस चीज को। कुछ लोगों को लगता भी है कि मैं नेटवर्क बिजनेस की तारीफ करता घूम रहा हूं और एक बंदा जो है उसका मजाक उड़ा रहा है और लोग उसके वीडियो को करोड़ों में देख रहे हैं। तो देखना चाहिए, कम से कम इसी बहाने अवेयरनेस तो आए, कम से कम इसी बहाने लोगों को जानकारी तो मिले। आप देखिए कल मेरे पास फोन आता है बनारस से, सज्जन हमसे कहते हैं कि सर नेटवर्क बिजनेस का आपने एक वीडियो बनाया, बहुत शानदार आपका वीडियो है, मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, बताइए इसमें क्या करना पड़ेगा। हमने उनसे कहा कि आप सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आपके बनारस में एक तिराहा है, उस तिराहे पे हमारी दुकान है, और उस आसपास में 150 दुकानों पे कहीं भी जाके आप पूछेंगे कि भैया आईएमसी की दुकान कौन सी है, तो लोग बता देंगे कि वो आईएमसी वाले टी शर्ट वाले सब जाते हैं, वहां पे वो दुकान है। आप उस दुकान पे जाइए, वहां करीब 50 लाख रुपया लगा के बहुत बड़ा मॉल टाइप का खोला हुआ है, आप देखिए जाके वहां पे। अब वहां एक साबुन पसंद आ जाए, 75 रुपए का हमारा साबुन है, 52 रुपए का मिलता है। एक साबुन पसंद आ गया, साबुन परचेज करके लाओ भाई। पहले आप परचेज करो, पहले आप खरीदो, फिर उसके बाद बात करो। अगर अच्छा लगे, आपको लगे कि नहीं ऑथेंटिक है,
आपने जो 52 रुपया दिया है, इस 52 के लायक ये साबुन है या नहीं है, पहले आपको विश्वास होना चाहिए। कल हमारी टीम में एक शानदार ज्वाइनिंग लगी, आसिफ जी है प्रयागराज से, वो गए, हमारे जो अपलाइन है उनका टीडी है, वहां पे बेगा आयुर्वेदिक केंद्र है, वहां पर वो गए। वहां जाने के बाद उन्होंने हमको फोन किया कि सर मैं आ गया हूं, बताइए क्या करें। हमने कहा सबसे पहले अपना पैन कार्ड भेजिए, आपका फटाफट रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, और जो आपको कोड आएगा उससे आप वहां जो भी परचेज करना चाहे कर लीजिए। और सर बैठे हैं तो आप उनसे बात कर लीजिए कि इसका प्लान दिखा देंगे। सर हमारे डीएन सिंह सर ने उनको प्लान दिखाया, पूरा समझाया किस तरीके से वर्क करना है, और किस तरीके से वर्क के बाद उन्होंने प्लान को समझा तो एक उन्होंने ब्रश खरीदा। हमारे यूज का है कि नहीं बताइए। अच्छा, ब्रश 2 महीने 3 महीने में खराब तो हो ही जाता है, टूथब्रश। एक उन्होंने पेस्ट खरीदा, एक उन्होंने चाय खरीदी, और एक उन्होंने तुलसी खरीदा, जो हमारा सबसे ब्रांडेड प्रोडक्ट है। आप कहेंगे तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, 397 रुपए का हुआ था, खरीदा उन्होंने और गए। अब हमसे कह रहे हैं कि सर ये इतनी 4 चीज सर ने बोला खरीदने के लिए। हमने कहा बहुत शानदार भाई, सुबह सो के उठिए, सबसे पहले ब्रश लीजिए, उसके ऊपर पेस्ट लगाइए। अभी तक भी तो आप ब्रश कर ही रहे थे, किसी और कंपनी का कर रहे थे, अब आपने आईएमसी का खरीद लिया, करके देख लीजिए भाई। किसी कंपनी की चाय पी रहे थे, अब की आईएमसी का आप ले आए हैं, पी के देखो, एक परिवर्तन आपके जीवन में आया तुलसी की वजह से। अब सुबह सुबह गर्म पानी में आप 5 बूंद तुलसी डाल के दिन भर में 20 बूंद तुलसी लेके आप देखिए, अब अपने जीवन में परिवर्तन देखो भाई। आप किसी से नेटवर्क बिजनेस की बात मत करो, किसी से आईएमसी की बात मत करो, किसी से कोई चर्चा मत करो। आप पहले अपने जीवन में परिवर्तन देखो कि क्या चाय पीने से मेरे को गैस बनती है, क्या साबुन से नहाने में अच्छा लगता है, क्या ब्रश इसका सॉफ्ट है कि नहीं है। 42 रुपए का है तो वो 42 रुपए को जस्टिफाई करता है कि नहीं करता है, ये जस्टिफाई पहले आप देखो। अगर पेस्ट इसका है तो उसके अंदर से लौंग इलायची की खुशबू आती है कि नहीं, दिन भर और 24 घंटे तक आपका मुंह जो है अच्छा रहता है कि नहीं, दांत में आपके अगर दर्द है, पीलापन है तो सब खत्म होता है कि नहीं, ये सब पहले आप टेस्ट करो। और करने के बाद जब आपको अच्छा लगे, जब आपको लगे कि नहीं इसके प्रोडक्ट जो है जेन्युइन है, इसके प्रोडक्ट मार्केट में मिलते हैं, इसके प्रोडक्ट लोग पसंद करते हैं, तब आप बात करिए कि सर अब बताइए इसमें जुड़ना कैसे है, सर इसमें काम कैसे करना है, सर इसमें लोगों से हम चर्चा कैसे करें। लोग तो नेटवर्क बिजनेस का बहुत मजाक उड़ाते हैं, बिल्कुल उड़ाएंगे। आप जब 10 का 20 बताओगे, उनको फ्रॉड का धंधा बताओगे तो उड़ाएंगे, मजाक उड़ाना भी चाहिए। और फ्री में कोई पैसा क्या पेड़ पे लटका पड़ा है किसी के, क्या कि कोई उठा के आपको यही दे देगा, क्यों दे देगा भाई। आज देखिए मनी सर्कुलेशन के नाम पे, प्लॉट के नाम पे, कॉइन्स के नाम पे, पैदल चलने के नाम पे, पता नहीं किस किस नाम पे लोग पैसा बटोर रहे हैं। और मैं तो ये विगत कई सालों से देख रहा हूं, किस किस नाम पे पैसा बटोरा जाता है, और अल्टीमेटली कंपनियां लेके पैसा भाग जाती हैं। कुछ सीनियर पैसा कमा लेते हैं, बदले में बेवकूफ बनती है आम जनता। तो ऐसा काम नहीं करना है। तो इसलिए अगर मजाक उड़ता है तो उस मजाक को समझिए कि अगर उसमें मजाक उड़ाया गया है तो नेटवर्क बिजनेस का नहीं, नेटवर्क बिजनेस को समझाने के लिए मजाक उड़ाया गया है। नेटवर्क बिजनेस को बताने के लिए आपको बताया गया है उसमें कि नेटवर्क बिजनेस को आप समझो कि ये मनी सर्कुलेशन स्कीम नहीं है, ये 10-10 3 लोगों से लेने का व्यापार नहीं है, ये सीधा मर्सिडीज पे आने का व्यापार नहीं है, ये टर्नओवर का व्यापार है। धीमे 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 व्यापार बढ़ता है। हम लोग इसका एग्जांपल देते हैं आम के पेड़ से। अभी हम बिहार गए थे, करीब 150 आम के पौधे हम लगा कर आए, बिहार झारखंड मिला के। अब 150 पौधे जो हमने लगाए हैं अभी जुलाई के महीने में, अब जुलाई से अभी कौन सा महीना हो गया, कितना बड़ा आम का पेड़ हो गया होगा, इतना बड़ा हुआ होगा, फल देना स्टार्ट कर देगा, देगा नहीं देगा। अभी वो 1 साल और बड़ा होगा, 1 साल और बड़ा होगा। पहले साल हम लोगों ने उसका घेराबंदी किया, उसमें पानी डाला, उसको बकरी से बचाया, उसको घास गाय से बचाया, जानवरों से बचाया। अब धीमे धीमे वो पौधा बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद 3 साल जब गुजरेगा तब उसमें कहते हैं कि पहला फल आएगा, जो आपको खाना नहीं है उसको काट देना है, क्योंकि पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। अब उसको काट के आपने फेंक दिया, चौथे साल जो फल आएगा वो खाने लायक होता है। सेम एज नेटवर्क बिजनेस है। यहां पर आपने ये बीज लगाया, ये बीज आज ही फल देने लगेगा नहीं, ये धीमे धीमे पनपेगा, फिर ये बड़ा होगा, बड़ा होते 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 और बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, और जब इतना बड़ा हो जाएगा 3 साल 4 साल बाद कि इतने फल इससे आएंगे, इतने फल इससे आएंगे, जो आप लोग सुनते हैं कि फलाना जो इससे चल रहा है, फलाना उससे चल रहा है, फलाने के पास लाखों की इनकम आ रही है, फलाना ये कर रहा है, उस टाइप की स्थिति आपकी हो जाएगी। तो ज्यादा लंबा वीडियो न घसीटते हुए आप लोगों को अवेयर करना यही मेरा काम है, और उसी के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूं। गुड एमसी।